Hello students, welcome back, and today we are going to start a new chapter, and that is called Solution of Triangle and also called Properties of Triangle. Basically दो अलग अलग पार्ट्स हैं. Properties of Triangle अलग पार्ट है, Solution of Triangle अलग पार्ट है, और साथ में इसमें एक और पार्ट आता है Radii of Circle. तो that all connected to the same chapter. So some people call it Solution of Triangle, some call it Property of Triangle. So let's not go there. So the idea is what we are going to do is we are going to study some properties of triangle and then we are going to solution of triangle. Solution of triangle का मतलब क्या होता है आप सोच के रखें, जब उस पार्ट पे आएंगे तो आई विल टेल यू एंड विल मैच कि आपको सही आइडिया था या नहीं था. सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के बारे में काफी सारी चीजें हमें पता होती है, लेकिन वो सब हमें ऑलरेडी पता है. What we are going to learn here is some standard rules. रूल्स कौन कौन से होते हैं? एक साइन रूल होता है, आपने सुना होगा इफ पॉसिबल. साइन रूल, कोसाइन रूल, tangent rule, projection formula, all these things we are going to discuss it. So let's go to first one, and that is called sine rule. Sine rule is a upon sine a equals to b upon sine b equal to c upon sine c. A upon sine a equal to b upon sine b equal to c upon sine c. Basically कोई भी साइड और उसके सामने के एंगल का साइन are in actually a constant ratio. Now we know that कि कभी भी थ्री रेशियोज एक दूसरे के इक्वल लिखे हों तो वी हैव टू अज्यूम इट टू बी लैम्डा. ऐसा पहले बहुत बार आ चुका है, नॉट एग्जैक्टली इन द साइन रूल बट इन जनरल, और हमेशा उसको लैम्डा मानते हैं. वैसे ये जो लैम्डा है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2r, वेयर r इज सर्कम रेडियस, वेयर r इज सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल. वो क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब सेंटर्स ऑफ द सर्कल की बात आई थी तब, और आगे वापस से और डिस्कस करेंगे. सो दिस इज योर साइन रूल. अब वन बाय वन रूल्स और साथ में उसका डेरिवेशंस भी साथ में देखते रहते हैं. एंड द डेरिवेशन पार्ट टेल्स अस, सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एल्टीट्यूड bm, ए के सामने का जो साइड होता है उसका लेंथ होता है a, बी के सामने का साइड लेंथ b, और अपोजिट टू c इट इज c. ना अगर ये c है और ये एंगल a है तो ये बेस पार्ट am क्या होगा और ये हाइट bm क्या होगा. फिजिक्स में कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम यूज कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी c cos a and this will be c sin a. c cos a and c sin a. Similarly, ये a है, ये एंगल c है, तो this part will be a cos c and height will be a sin c. Now what we see that कि जो हाइट है वो a sin c भी है और c sin a भी है, तो I can say कि a sin c is equal to c sin a. Now if I say कि a को हमने sin a से डिवाइड किया, ये नीचे आ गया, और ये sin c इधर आ जाएगा तो हो जाएगा c अपॉन sin c. सिमिलरली ये वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली ये वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो व्हाट वी गेट इज a अपॉन साइन a इक्वल टू c अपॉन साइन c. पहले मिल गया, फिर मिलेगा a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b, देन वी विल गेट b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c, एंड फाइनली व्हाट वी सी दैट a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c. दैट इज योर डेरिवेशन ऑफ दिस साइन रूल. Second part is projection formula. Projection formula क्या है? Projection formula होता है कि भाई a का वैल्यू होता है combination of b and c. कैसे? It will be b cos c
plus C cos B. A will be B cos C plus C cos B. Similarly, what would be B? Think of it, pause the video, think of it, and B will be combination of A and C. So I can say A cos C plus C cos A. And similarly, what would be C? C will be combination of A and B, and that will give you A cos B plus B cos A. This is how we remember this, कि A जो होगा वो B और C का combination होगा, B will be combination of A and C, and C will be combination of A and B. अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ हो चुका है. Try to find out where do you see that projection formula in the diagram. So where I see is, ये देखना, C cos A और A cos C दोनों को ऐड करेंगे, what do I get? This whole AC, and that is actually B. So this is B equal to A cos C plus C cos A. That is derivation of projection formula. थर्ड पार्ट होता है कोसाइन रूल. And cosine rule is basically what? Cosine rule is cos A का वैल्यू, then cos B का वैल्यू, and then cos C का वैल्यू. cos A का वैल्यू होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. cos A में माइनस A स्क्वायर होगा, cos B में B स्क्वायर माइनस के साथ आएगा, cos C में C स्क्वायर माइनस के साथ आएगा, and rest will be with plus sign, and divided by 2 times BC, 2 times BC, and that is cos A. Similarly, you can write cos B, and similarly you can write cos C. So cos A, cos B and cos C you can easily write. ये चलो मैं लिख देता हूं. एक cos B का फॉर्मूला होगा तो उसमें B स्क्वायर माइनस होगा A स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस के साथ होगा. डिनोमिनेटर विल बी व्हाट? थिंक ऑफ इट, एंड दैट विल बी 2AC. एंड सिमिलरली वी कैन राइट cos C, दैट इज योर पार्ट, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. इसके डेरिवेशन की बात करते हैं. लेट मी से कि सपोज AB BC C, एक वेक्टर है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का सम 0 है. एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसका समेशन विल बी एक्चुअली रिजल्टेंट विल बी 0. नाउ व्हाट आई कैन से कि A प्लस B विल बी इक्वल टू माइनस C. C को दूसरे साइड ले गए, आप B को भी ले जा सकते हैं, A को भी ले जा सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो नाउ आई कैन टेक मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, and then I can square on both the sides. वेक्टर A प्लस B के मॉड का स्क्वायर रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है दैट इज mod A स्क्वायर प्लस mod B स्क्वायर प्लस 2 mod A mod B cos थीटा, एंड दिस विल बी mod A स्क्वायर विल बी A स्क्वायर प्लस mod B स्क्वायर विल बी B स्क्वायर प्लस 2 mod A mod B cos थीटा. What is the angle between A and B? A और B के बीच का एंगल क्या है? That you have to tell me. And the usual answer is, so C होगा because A vector और B vector के बीच का एंगल C है, but that is not correct. Now try to find what is the angle between vector A and vector B. वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में काफी कुछ वेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है. So you should know कि what is the angle between vector A and vector B. Pause the video because I am going to tell you. And the idea is कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं, so both the vectors should be co-initial, मतलब दोनों सेम पॉइंट से निकलने चाहिए, और को-टर्मिनस मतलब एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होने चाहिए. बट इन दिस केस यू सी दैट A और C, A और B जो वेक्टर हैं वो बैक टू बैक है, तो इट विल नॉट वर्क. सो द आइडिया इज कि ये वाले वेक्टर को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं, आई कैन से दिस इज वेक्टर ए. लेंथ आपको सेम रखनी है, यहां तक आएगा लगभग, और डायरेक्शन भी आपको सेम रखनी है. नाउ व्हाट यू सी दैट A एंड C आर
को इनिशियल दोनों C पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, देन वी कैन फाइंड द एंगल एंड दिस वुड बी द एंगल. व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल तो चलो C है, बट व्हाट अबाउट R एंगल? अपना एंगल कौन सा है? तो अपना एंगल जो है वो है पाई माइनस C. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, हाईलाइट हो जाएगा, यू विल रिमेंबर दिस. और माइनस C का मॉड क्या होगा? C और स्क्वायर विल बी स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव इज cos पाई माइनस थीटा. cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? अगेन पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि cos पाई माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस cos थीटा. So if I ask you what is the value of cos C, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं? 2ab cos C का वैल्यू निकालते हैं. अब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसको एक साइड रखते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, माइनस विल बिकम प्लस, और ये C स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा, तो आई विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. और अगर ये 2ab डिवाइड कर दिया तो दैट इज योर cos C का फॉर्मूला. cos C का फॉर्मूला अगर आपने यहां लिखा होगा, यू विल बी एबल टू मैच. क्या बोला था? A वाले फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस, B वाले फॉर्मूले में b स्क्वायर माइनस, और C वाले फॉर्मूले में c स्क्वायर माइनस. सो दीज आर साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड अलोंग विथ देयर डेरिवेशन. नेक्स्ट पार्ट होता है नेपियर्स एनालॉजी, दैट इज टैंजेंट रूल. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू सम थिंग्स. आइडिया इज कि ये साइन रूल का एप्लीकेशन क्या है. हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस साइन रूल? साइन रूल का यूज ध्यान से देखना. व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ a? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इन दोनों को हाइड कर दो, तो वैल्यू ऑफ a विल बी लैम्डा साइन a, or you can write 2r sin a. Similarly, I can say what is the value of b? And the value of b will be lambda sin b. Similarly, what would be value of c? C will be lambda sin c. This is a major application of sine rule, and exactly what it is? It is actually conversion of sides to angles. Sides को angle में convert करने का idea है. Whenever you have to convert sides to angle, we use this application of sine rule. A will be lambda sin A, B will be lambda sin B, and C will be lambda sin C. If someone asks कि भाई मुझे sin A को A में convert करना है, तो sin A will be what? तो sin A will be A upon lambda. Sin B will be B upon lambda. And sin C will be C upon lambda. If you want, you can also write it lambda A. Or you can write is KA, KB and KC. कैसे? ये लैम्डा की जगह 1/k लिख दोगे तो C का वैल्यू, तो साइन C का वैल्यू क्या हो जाएगा? KC. साइन B का वैल्यू KB और साइन A का वैल्यू KA. इफ यू वांट टू यूज A अपॉन लैम्डा, दैट इज ऑल राइट. इफ यू वांट टू यूज लैम्डा A, अगेन ऑल राइट. वो दोनों लैम्डा अलग अलग है, इसलिए मैंने लैम्डा की जगह K लिख दिया. तो इफ यू वांट टू यूज A बाय लैम्डा, ओके, KA, दैट इज ऑल्सो ओके, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो साइन रूल का यूज हम कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. ध्यान से सुनना. एक तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का पार्ट आएगा, उसमें अलग टाइप से एप्लीकेशन है, बट इन जनरल इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल व्हाट वी डू इज, जब भी साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना हो, यू कैन यूज दिस. एंड सेकेंड पार्ट, सपोज वी हैव टू प्रूव समथिंग, कुछ भी हमें प्रूव करना हो कि दिस combination equal to this combination, what we try to do is, if possible we try to separate sides and angles. अगर possible हो किसी expression में, तो sides और angles वाले part को बिल्कुल separate कर देते. Then we start with side वाला part.
और साइड वाले पार्ट को एंगल में कन्वर्ट करना हमें आता है. And this is what I am going to tell you in the next rule, and that is called tangent rule. Also call it Napier's analogy. So stay tuned. Okay, so tan rule या tangent rule और Napier's analogy. टैन रूल क्या है? साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, अब टैन रूल की बात करते हैं. तो टैन रूल होता है tan a minus b by 2 equals to a minus b upon a plus b cot c by 2. That is one rule. Tan a minus b by 2 equals to a minus b upon a plus b cot c by 2. Second will be tan b minus c by 2, and that will be, think of it, a minus b by 2 में a minus b upon a plus b आए, तो b minus c में b minus c upon b plus c आएगा. एंड cot a और b के साथ c था, b और c के साथ a आ जाएगा. एंड सिमिलरली tan c minus a by 2. That is what you are going to write. So these are the three rules called tangent rule, tan rule, or also called Napier analogy. इसके derivation की बात करते हैं. तो as I said कि अगर किसी इक्वेशन में साइड्स और एंगल को सेपरेट कर सके, सपोज दिस इज योर first Napier analogy that we are going to derive. So in the application of sine rule, I said if we have to prove something and we can separate sides and angles. अगर साइड और एंगल को सेपरेट कर सकते हो तो सेपरेट कर लेना चाहिए, और फिर साइड्स को ये साइन रूल का एप्लीकेशन से एंगल में कन्वर्ट कर लेते. Do you think that we can separate sides and angles in this? I will say yes. कैसे? I can say कि a minus b upon a plus b is equals to tan a minus b by 2 upon cot. Upon cot का मतलब tan c by 2. 1 by cot becomes tan. तो ये हमने साइड्स और एंगल्स के पार्ट बिल्कुल सेपरेट कर लिए. जब साइड और एंगल का पार्ट सेपरेट हो गया, then what we do? We start with side वाला part, in this case left hand side, which is a minus b upon a plus b, and now we are going to convert them to angle. Angle में कैसे convert करेंगे? A will be lambda sin a minus b will be lambda sin b. Lambda common ले लिया. A is lambda sin a plus b will be lambda साइन भी. लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया. इसके बाद का पार्ट आप पॉज करो वीडियो को और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो और ये आंसर लेकर के आइए. आई एम गोइंग टू डू दिस. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2. इफ यू रिमेंबर, साइन c माइनस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, cos c minus cos d and cos c plus cos d. तो sin c minus sin d में 2 cos sin होता है, और sin c plus sin d में 2 sin cos होता है. तो 2 sin c plus d by 2 हुआ, इन दिस केस a plus b by 2, और cos c minus d by 2 हुआ, इन दिस केस a minus b. What do we see here is, ये cos बाई साइन है, ये cot a प्लस b बाई 2 हो गया, एंड दिस पार्ट इज tan a माइनस b बाई 2 हो गया. काफी कुछ मैच कर चुका है, ये a माइनस b बाई 2 आ चुका है, ये वाला पार्ट थोड़ा मिसमैच है. What can we do? Actually, this all is about a triangle, and we know that triangle में ABC का sum 180 होता है. तो this A plus B is actually pi minus C.
So a plus b by 2 will be pi minus c by 2, and we know that कि cot a plus b by 2 मतलब cot 90 minus theta is actually tan theta, and which is your right hand side, and hence proved. And you can write QED, which is called quite easily done. That is the whole idea. तो एक तरीके से tan रूल का डेरिवेशन भी हो गया और sin रूल का एप्लीकेशन भी आ गया. So this is what the properties of triangle वाला चैप्टर looks like. Sin rule, cosine rule, tan rule and Napier's analogy. मतलब साइन रूल, कोसाइन रूल, tan rule and projection formula. Now what I'm going to tell you, प्रियोरिटी क्या है, कब यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि रूल्स तो है बट कब कौन सा यूज करेंगे दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट. एंड द आइडिया इज कि फर्स्ट प्रियोरिटी विल बी द सिंपलेस्ट ऑफ दीज एंड दैट इज साइन रूल. The first priority will always be sine rule. और अगर sine rule का यूज नहीं कर सकते तो if some cases we cannot use sine rule, then what we do? No, we do not use cosine rule, we actually use projection formula. अगर sine rule का यूज नहीं कर सकते तो आपको projection formula यूज करना है. वो भी नहीं कर सकते तो मजबूरी में आपको cosine rule यूज करना है. Cosine rule is a difficult task. कोसाइन रूल अप्लाई करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, सो वी ट्राई टू अवॉइड दैट. अगर पॉसिबल हो तो साइन रूल से काम चला लो, नहीं तो अगर क्वेश्चन में कॉस वगैरह है तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले से काम चला लो. इन वेरी रेयर केसेस यू आर गोइंग टू यूज द कोसाइन रूल. फिर ये टैन रूल का क्या है? वी ऑलमोस्ट नेवर यूज टैन रूल अनटिल स्पेसिफिकली इस तरह का कोई पोर्शन दिया हो तो अलग बात है. अदरवाइज फर्स्ट सेकेंड से मोस्टली काम चल जाता है. कभी कभी कोसाइन रूल एंड वेरी 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 रेयरली वी आर गोइंग टू यूज टैन रूल. अगर डायरेक्टली इस तरह का एक्सप्रेशन है तो ही टैन रूल पे जाएंगे, अदरवाइज साइन, प्रोजेक्शन और कॉस में अपना काम चल जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई दिस. ओके, सो नाउ वी हैव दिस 4 क्वेश्चंस. First question is, if angles of a triangle are in AP, arithmetic progression. Triangle के angles AP में इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by angles of a triangle are in AP? You can say, sir, उसके angles AP में हैं. ABC are in AP. That is okay. But what more? What more can you tell me? So I am going to tell you. अगर angles AP में हैं तो I will say एक एंगल अल्फा माइनस डी, एक एंगल अल्फा और एक अल्फा प्लस डी होगा. नाउ वी नो दैट कि एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, विच इज इन दिस केस इज एक्चुअली 3 अल्फा माइनस डी प्लस डी कैंसल हो गया. एंड सो आई कैन से अल्फा इज 60, वेयर अल्फा इज एक्चुअली द मिडल एंगल, बी एंगल. सो एंगल्स आर इन एपी मतलब बी एंगल जो होगा वो 60 होगा. सो द एंगल्स विल बी 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी. अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो सब कुछ साइड्स के फॉर्म में है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर के फॉर्म में. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? कोसाइन रूल. ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कहाँ आता है? कोसाइन रूल में आता है. अब कोसाइन भी कौन से एंगल का यूज करोगे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज कोसाइन ऑफ दिस 60, क्योंकि ये दोनों तो अननोन है बट 60 इज फिक्स. तो आई विल से कि cos b इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b? Cos b is cos 60 and cos 60 is 1 by 2 a square plus c square upon 2ac. खत्म. And that is actually your answer, that a square plus c square minus b square is ac.
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए सी, वट एवर फॉर्म यू वॉन्ट यू कैन कन्वर्ट इट टू। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब हुआ इस टाइप के जितने भी टर्म्स हैं उन सब का समेशन। तो अगर b प्लस सी है तो फिर c प्लस ए भी होगा और a प्लस बी विल ऑल्सो बी देयर। cos a है, यहां cos b होगा एंड दिस विल बी cos c। सिग्मा का मतलब हुआ। नाउ व्हाट वी कैन डू, एक सिंपल सा दिमाग में आइडिया आता है, और एक cos a cos b cos c का वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, यूज कर लो। यस यू कैन डू दैट, बट बहुत डिफिकल्ट होगा। व्हाट आई सेड कि इंस्टेड ऑफ कोसाइन रूल वी आर गोइंग टू यूज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर सिंपल साइन है तो बात अलग है, अगर हम साइड्स और एंगल को सेपरेट कर सके तो भी साइन रूल, बट हियर यू कैन नॉट ग्रुप ऑल दीज टुगेदर एंड ऑल एंगल्स टुगेदर। सो साइन रूल का काम खत्म हो गया। कोसाइन रूल के पहले प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेट करते हैं। व्हाट वी हैव इज बी कॉस ए, ध्यान से देखना कैसे यूज करना है। बी कॉस ए एक टर्म है, बी कॉस ए के साथ क्या सेट हो सकता है? बी कॉस ए के साथ ए कॉस बी सेट होगा। डू वी हैव ए कॉस बी? यस वी हैव ए कॉस बी एंड दैट बिकम सी। ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए सी। देन वी हैव सी कॉस ए, सी कॉस ए है तो ए कॉस सी भी चाहिए। यस दिस इज ए कॉस सी and c cos a plus a cos c will be b, and finally बचा क्या? c cos b, और c cos b अगर है तो b cos c is also needed and this is your b cos c। तो c cos b plus b cos c is basically a। ये मैंने जो अंडरलाइन किया है डिफरेंट है, आपको आइडिया लगेगा कि कहां से क्या आया है। डबल लाइन से, और ये यहां से आया zigzag। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोसाइन रूल वी यूज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी, द ऑप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ साइड्स, मतलब एंगल्स को साइड में कन्वर्ट करना है। सो वन आइडिया दैट कम्स टू माइंड इज कि साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है हमें। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नीडेड बिकॉज दिस ए प्लस बी कैन बी रिटेन एज पाई माइनस ए। ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई होता है, तो आई कैन से पाई माइनस सी, तो आई कैन से कि जो ए प्लस बी होगा वो पाई माइनस सी होगा। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? What is sin pi minus theta? Sin pi minus theta is sin theta। हमें एंगल्स को साइड में कन्वर्ट करना है, वी कैन डू दैट। साइन बी को लिख सकते हैं b अपॉन लैम्डा या b के, और साइन सी को लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा और c के। तो आंसर कम्स आउट टू बी b बाई c। एंड फाइनली द फोर्थ क्वेश्चन, अगेन यहां भी वही है, आपको साइड्स में कन्वर्ट करना है। अगेन द सेम आइडिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। साइन को लिख दोगे की इंटू ए की बी के सी, और कॉस का फॉर्मूला पता है, यू कैन डू दैट। बट आई हैव अनदर आइडिया, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय साइन ए प्लस बी बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी। व्हाट इज द न्यूमरेटर? इफ यू रिमेंबर एनी फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए प्लस बी है। अच्छा, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? साइन ए प्लस बी का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था एंड दैट वाज साइन सी, तो आई कैन से दिस इज साइन स्क्वायर सी। ये भी साइन सी है, ये भी साइन सी है, तो साइन स्क्वायर सी हो गया।
ना साइन ए होता है के ए उसका स्क्वायर, साइन बी होता है के बी उसका स्क्वायर, और साइन सी होता है के सी उसका स्क्वायर. Now this k square cancel. So what do I get is a square minus b square upon c square. So what did I say? कि साइन रूल फर्स्ट प्रियोरिटी, देन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड देन कोसाइन रूल. तो इसमें तीनों यूज कर लिया हमने. साइन रूल का यूज कर लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया और कोसाइन रूल भी यूज कर लिया. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस. नाउ यू कैन थिंक, सो टैन फॉर्मूला कहाँ गया? आई सेड ने कि टैन का फॉर्मूला यूज नहीं करना है until unless डायरेक्टली इक्वेशन वैसा ही हो. लाइक लेट मी टेल यू वन एग्जांपल. क्वेश्चंस कैसा दिया होगा कि tan b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू लैम्डा. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड दैट विल बी, टेल मी tan b minus c upon 2 equals to b minus c upon b plus c lambda, and the lambda will be cot a by 2. डायरेक्ट फॉर्मूला है. अगर b और c यूज हो गए तो बचा a, यहाँ पे cot a by 2 आता है, तो lambda will be cot a by 2. एकदम ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा. बहुत ज्यादा इसमें इधर उधर नहीं करना पड़ेगा. बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा कि वी आर गोइंग टू यूज दिस टू फाइंड समथिंग, अदरवाइज देयर इज नो नीड. तो साइन रूल, tangent projection formula and cosine rule. We are going to solve more and more question. So दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए. You have to be very clear that first priority will always be sine rule, second will be not cosine but projection formula, and third will be tangent rule. And third will be cosine rule. वो भी तब जब और कोई ऑप्शन ना बचे. ऐसा नहीं कि चलो 3 ऑप्शन है, पहला दूसरा चलो तीसरा कर लेते, नहीं. कोसाइन रूल यूज करने के पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन नॉट यूज साइन एंड प्रोजेक्शन. अगर साइन प्रोजेक्शन का जरा सा भी पॉसिबिलिटी है तो उसको यूज करो, नहीं तो दैट्स ओके. ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल, वेरी टिपिकल एग्जांपल. आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, लगभग हर बुक में ये क्वेश्चन होता ही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. ए क्यूब cos b minus c plus b cube cos c minus a plus c cube cos a minus b equals to 3abc. What we can do is, I can say कि a cube को I am going to write a square into a का सिग्मा लिख दो, so that तीनों टर्म्स अलग अलग ना लिखने पड़े. देयर जब जरूरत पड़ेगी तीनों टर्म्स की तो तीनों लिखेंगे. अभी वी आर राइटिंग जस्ट वन टर्म बिकॉज ऑल अदर टर्म्स आर गोइंग टू बी वेरी सिमिलर. अब दिस विल बी ए स्क्वायर. दिस ए कैन बी रिटन एज लैम्डा साइन ए. साइन रूल यूज किया. नाउ दिस sin A can be written as sin B plus C. Think of it. sin A को मैंने sin B plus C लिखा. How come? sin A can be written as pi minus B plus C because A plus B plus C equal to pi होता है. तो sin pi minus theta is basically sin theta. तो sin A की जगह मैंने sin B plus C लिखा. अब ये लैम्डा ए स्क्वायर साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी. एनी आइडिया? आइडिया इज कि अगर मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 है, वो यूज कर सकते हैं. या 2 साइन ए कॉस बी इज, ये 1/2 अलग किया, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इज sin A plus B plus sin A minus B, that is 2C. Now take your time and think about it. इसमें आपको टाइम लगेगा, जो भी दिमाग लगाना है लगाइए. एंड दिस पार्ट जो मैंने अभी यूज किया, that is this part. This is equal to this 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A plus B plus sin A minus B.
ऐसे ही सेकेंड पार्ट आएगा एंड सिमिलरली यू विल गेट द थर्ड पार्ट। लैम्डा बाई 2 तो चलो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा ए स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर साइन 2c। लैम्डा बाई 2 सिग्मा ए स्क्वायर साइन 2b विल बी 2 साइन b cos b, 2 sin theta cos theta, and this is 2 sin c cos c। ये चाहे तो अगर ये 2 2 2 कैंसिल कर सकते। नाउ व्हाट डू आई सी? व्हाट आई सी दैट कि ये ए स्क्वायर है, ये साइन बी है, ये कॉस बी है, ए स्क्वायर है, साइन सी है, कॉस सी। आई एम गोइंग टू डू समथिंग, ध्यान से देखिएगा। दिस इज ए स्क्वायर एंड लैम्डा साइन बी विल बी बी, लैम्डा साइन बी विल बी बी, तो लैम्डा बाहर से आ गया, साथ में कॉस बी प्लस ए स्क्वायर इज एज इट इज, साइन सी इंटू लैम्डा विल बी सी और साथ में आया कॉस सी। दिस इज वन पार्ट। ऐसे सेकेंड पार्ट आएगा और ऐसे ही थर्ड पार्ट आएगा। नाउ इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू राइट ऑल द पार्ट्स। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट ए स्क्वायर के साथ बी कॉस बी और सी कॉस सी आया, बी स्क्वायर के साथ ए कॉस ए प्लस सी कॉस सी आएगा, एंड सिमिलरली सी स्क्वायर के साथ ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी आएगा। नाउ थिंक अबाउट कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू। नाउ यू कैन टेक अ पॉज एंड थिंक हाउ आर वी गोइंग टू manipulate this to get 3ABC. Pause the video, think about it. I'm going to tell you. The idea is कि cos B के साथ B तो नहीं सेट होता है, cos B के साथ या तो A सेट होगा या C सेट होगा। कैसे? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, B के साथ A सेट हो सकता है और C सेट हो सकता है। तो लेट मी से कि यहां मैंने ए बी कॉमन ले लिया और हमें मिला ए कॉस बी, ए स्क्वायर बी कॉस बी। अब ए कॉस बी अगर है तो वी नीड बी कॉस ए ऑल्सो। प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर यूज करना है तो बी कॉस ए का मतलब हुआ वुड वी एक्चुअली नीड ए बी स्क्वायर कॉस ए। डू वी हैव समवेयर ए बी स्क्वायर कॉस ए? ए बी स्क्वायर कॉस ए देखो यहां है, ए बी स्क्वायर कॉस ए, ये दोनों यूज हो गए। कॉस सी के साथ सी तो सेट नहीं होगा, ए सेट होगा, तो ए कॉस सी मैंने अलग कर लिया और ए सी को छोड़ दिया बाहर। ना ए कॉस सी के साथ क्या सेट होगा? ए कॉस सी के साथ ऑब्वियसली सी कॉस ए सेट होगा। सी कॉस ए का मतलब एक्चुअली व्हाट वी नीड ए सी स्क्वायर कॉस ए। ए सी स्क्वायर कॉस ए कहां है? दिस इज योर ए सी स्क्वायर कॉस ए। नाउ व्हाट वी नीड, व्हाट वी हैव इज बी स्क्वायर सी कॉस सी। कॉस सी के साथ सी तो सेट नहीं होगा, बी विल बी देयर, तो बी कॉस सी हमने लिखा, तो रिमेनिंग इज बी सी। और बी कॉस सी के साथ व्हाट वी नीड सी कॉस बी, अल्टीमेटली बी सी स्क्वायर कॉस बी which is BC square cos B. That's it. We got the answer. Take a pause. आगे प्रोसीड करो, 3ABC लेकर के आओ, बिकॉज अभी बिल्कुल क्लियर है। A cos B प्लस B cos A is C, A cos C प्लस C cos A is B, and B cos C plus C cos B is A. What we have? ABC plus ABC plus ABC, and that gives me 3ABC. अब इस क्वेश्चन को एक बार वापस से पूरा ऊपर से नीचे देखो। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमने एकदम डायरेक्टली कुछ यूज नहीं किया है। अल्टीमेटली कोसाइन रूल को अवॉइड करके प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने का ट्राई किया। नाउ आई न्यू दैट कि प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ए क्यूब का काम नहीं आएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कॉस तो आएगा, लेकिन
ए क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली ए का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने ए स्क्वायर अलग कर दिया और ए अलग किया। दैट्स इट, बस इतना ही पार्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ, यू कैन से कि सर इसका फॉर्मूला ही लगा देते, cos b माइनस सी का, cos b cos c प्लस sin b sin c, और पूरा सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा। यस आ जाएगा, बट एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत लेंदी होगा। तो देर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे सारे ए को साइन क्यूब ए में कन्वर्ट, साइन ए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए क्यूब की जगह साइन क्यूब ए लिखा होता है, फिर वापस साइन ए को ए में कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोग यहाँ आने के बाद कोसाइन रूल लगाते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव कि भाई कोसाइन रूल अगर मैंने बोला नहीं यूज करना है, अवॉइड करना है तो अवॉइड करना है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस। हाँ, अगर नहीं हो सकता दैट्स ओके, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज कोसाइन रूल। और तो और कोसाइन क्यों, अगर ऑप्शन नहीं है तो टैन रूल भी यूज करना ही पड़ सकता है, दैट्स ओके, बट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग कोसाइन, ट्राई टू मैनेज विद साइन एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट प्रायोरिटी इज साइन रूल एंड सेकेंड इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एंड देन मरता क्या न करता वाली हालत हो जाए, देन वी यूज कोसाइन रूल, अदरवाइज देयर इज नो नीड। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन हो कोसाइन रूल का तो बात अलग है, जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल जो किया। अब b का वैल्यू गिवन है, बाकी कुछ नहीं गिवन है, और ऑप्शन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में ही है, तो ऑब्वियसली एकदम क्लियर कट है कि कोसाइन रूल लगेगा। अदरवाइज वी कैन अवॉइड यूजिंग कोसाइन रूल एंड वी कैन डू दिस। नाउ आई वांट यू टू अवॉइड सिग्मा एंड राइट ऑल द टर्म्स। ये सारे के सारे टर्म्स अगर लिखोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। इसके ऊपर यहाँ तक तो मैंने यहाँ से तो लिख दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म्स एंड नेक्स्ट टू टर्म्स यू शुड राइट, तो और क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार अपने आप सॉल्व करना होगा। पेज को हाइड करो, वापस से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर कहीं प्रॉब्लम आए तो देखो, फिर वापस से सॉल्व करो, वापस से सॉल्व करो। एटलीस्ट 3 times you have to solve this question on your own. Try to solve this question on your own. Now we are going to solve some more questions. Okay, so now we have these 5 more questions. First question is sigma a sin b minus c. सिग्मा हटाओगे तो क्या होगा, a sin b minus c, b minus c minus a, b sin c minus a plus c sin a minus b, तीनों का समेशन। सेकेंड में व्हाट वी आर गिवन इज cos a अपॉन a इक्वल टू cos b अपॉन b इक्वल टू cos c अपॉन c, और साइड a का वैल्यू 2 गिवन है, तो आपको डेल्टा का वैल्यू बताना है। डेल्टा इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल। थर्ड इज अगेन सिग्मा a स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c। फोर्थ इज अगर एंगल्स का रेशियो 4:1:1 है, a:b:c इज 4:1:1, तो लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, ए होगा। लार्जेस्ट एंगल के सामने का साइड लार्जेस्ट होगा, दैट इज ए अपॉन व्हाट इज एस, एस इज बेसिकली सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। नेक्स्ट इज साइन ए साइन बी साइन सी आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन एल्टीट्यूड्स आर इन, तो जो ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स है वो क्या होंगे, एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा, या कुछ नहीं होगा। Now pause the video and try to solve all these questions one by one, and then start again and see what I am doing. I'm going to solve this. So the first question is a sin b minus c का sigma. What I am going to do is I am going to convert either angle to side or side to angle. अब ये कॉल है that you have to take. So यूजुअली साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एंगल को साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस साइड टू एंगल एंड दैट इज लैम्डा साइन ए। नाउ व्हाट दिस ए आई एम गोइंग टू राइट साइन ए की जगह साइन बी प्लस सी। ये कई बार यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब अगेन कि साइन ए का वैल्यू साइन बी प्लस सी कैसे आया। अगर नहीं क्लियर है तो पुराना जो क्वेश्चन है वो वापस से देखो, समझ में आ जाएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है,
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोला मैंने फॉर्मूला है और यूज ये जो डेटा गिवन है वो किया, एंड दैट्स इट। आंसर इज 0। कैसे? लेट मी शो यू। लैम्डा तो चलो बाहर आ गया। सो फर्स्ट इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट विल बी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड थर्ड पार्ट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 0। तो ए साइन बी माइनस सी का समेशन 0 आएगा। अब ना इफ यू वांट और ये आइडिया नहीं आता है तो साइन बी माइनस सी का एक्सपेंशन कर लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर उसमें कॉस बी और कॉस सी आएगा, उसका फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करोगे, हो जाएगा, बट अगेन बहुत लेंथी होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दिमाग में क्या आता है, अरे सर ये तो गलती से लिखा हुआ है, तो साइन होता है, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी सेम होता है। वो तो हमेशा होता है, दिस इज समटाइम्स। एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं जब ए अपॉन कॉस ए, बी अपॉन कॉस बी और सी अपॉन कॉस सी हो। What I am going to do is I am going to write this A as lambda sin A, this B as lambda sin B, and this C as lambda sin C. What do you see? I see that कि cot A equals to cot B equal to cot C, and this will give you A equals to B equal to C in a triangle। अगर ट्राइंगल नहीं होता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बट ट्राइंगल के एंगल है और ये तीनों किसके इक्वल होंगे? π/3, मतलब बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, एंड द आंसर इज √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। √3/4 साइड इज बेसिकली 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज √3। तो दिस ट्राइंगल इज एक्चुअली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वही मैंने बोला कि दिस इज समटाइम्स ट्रू, नॉट ऑलवेज, जबकि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी आर ऑलवेज इक्वल फॉर ऑल द ट्राइंगल्स, बट फॉर अ पर्टिकुलर ट्राइंगल दिस इज ऑल्सो ट्रू, और उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया पूछा है एंड दैट इज √3। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वी आर गिवन दैट a स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c का समेशन। आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, व्हाट कैन वी डू? cos square b minus cos square c can be written as sin square c minus sin square b. Think of it. sin square c minus sin square b, क्योंकि cos square b को लिख सकते हैं 1 minus sin square b, and cos square c can be written as 1 minus sin square c, and then साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। व्हाट नाउ? नेक्स्ट स्टेप इज साइन बी प्लस सी इज बेसिकली साइन ए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वो प्रीवियस क्वेश्चन, इसके पहले वीडियो में जो क्वेश्चन था वहां से मैच कर रहा है। ए साइन ए को आई कैन राइट लैम्डा ए और आई कैन राइट के ए, तो दैट विल बिकम के ए क्यूब साइन सी माइनस बी का सिग्मा। सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन वी प्लान फॉर दिस?
और इसके अलावा और क्या प्लानिंग कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू अदर दैन दैट होल ओल्ड आइडिया। तो क्योंकि वो जो प्लान था उसके हिसाब से तो यू कैन मैनेज, कैसे, यहां पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो यहां मैनेज हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। बट डू यू थिंक कैन वी डू एनीथिंग एल्स? बिकॉज कोसाइन रूल का फॉर्मूला लगाना इज नॉट ए गुड आइडिया। तो एक तो वो लेंदी वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो द आइडिया इज कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाज साइन रूल। साइन रूल के हिसाब से देखें तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज साइन स्क्वायर सी इज के स्क्वायर सी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बी इज के स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये स्मार्ट मेथड हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन जो मेथड था उसमें थोड़ा मैंने लेंदी किया था, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स वैसे सॉल्व करते, और इस और ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया था। नहीं, दिस इज अनदर क्वेश्चन जिसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। के स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का समेशन। अब तीनों टर्म लिखोगे तो अपने आप सारे कैंसिल हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा। लेट मी राइट इट। ए स्क्वायर के साथ आया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ क्या आएगा, बी स्क्वायर के साथ आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर के साथ आएगा, बोलो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ यू सी क्लोजली व्हाट आई कैन टेल यू इज ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, दिस इज माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज प्लस ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज जीरो। तो वो जो क्वेश्चन था दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें काफी कुछ दिमाग लगाना होता है, इसलिए मैंने बोला था आपको 2-3 बार यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी आएगी। बट दिस लुक्स लाइक दैट, सॉल्व करते करते वैसा बनने लगता है, स्टूडेंट्स गेट हैप्पी, यस मुझे आता है। नहीं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ साइन ही है, देयर इज नो कोसाइन, और नो कोसाइन सॉल्व हो गया। नाउ यू कैन से सर कॉस है तो, बट कॉस को अगर साइन में बदल सको तो वेल गुड ना, क्योंकि साइन रूल तो फर्स्ट प्रायोरिटी था, कोसाइन तो लास्ट प्रायोरिटी था। तो अगर कॉस को साइन में बदल सकते हैं तो कॉस को साइन में बदला, और उसके बाद का काम बहुत आसान है, सीधा सीधा सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट वी हैव कि जो एंगल्स का रेशियो है वो 4:1:1 है। रेशियो ऑफ द एंगल इज 4:1:1। तो एंगल्स क्या होंगे ये आपको सोचना है। तो एंगल्स की मैं बात करूं तो एंगल्स कुड बी 4 लैम्डा, 1 लैम्डा एंड 1 लैम्डा, सब मिला के 180 हो जाएगा। 4:1:1 का रेशियो है, मतलब 4 लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा, टोटल 180 है। तो आई कैन से कि लैम्डा इज 30 डिग्री, सो द एंगल्स विल बी 120 डिग्री, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। These are the angles. Now what we need is A और A plus B plus C by 2. तो बेसिकली ABC की जरूरत है हमें। ABC कैसे मिलेगा? How are we going to get ABC? सिंपल है ना, जब एंगल्स पता चल गए तो आई कैन से A अपॉन साइन A, साइन 120, B अपॉन साइन 30, C अपॉन साइन 30। ना वॉट, साइन रूल, साइन 20 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 एंड अगेन 1/2। तो आई कैन से कि A अपॉन √3 इक्वल टू B इक्वल टू C, पूरे में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या बोलो 2 से डिवाइड कर दिया। ना व्हाट वी डू इज कि when 3 numbers are in equal to each other we take them as lambda. let me say कि lambda काफी स्टैंडर्ड यूज हो चुका है, यहाँ पे म्यू ले लेते हैं। what is the value of A is √3 mu, B is mu
and C is also mu. So what we need to find is A upon A plus B plus C by 2, and that gives me 2A upon A plus B plus C. That is 2 root 3 upon root 3 plus 1 plus 1. म्यू जो ऊपर नीचे आएगा वो कैंसिल हो जाएगा. तो एंगल्स का रेशियो अगर गिवन है तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड द एंगल्स एकदम एग्जैक्ट वैल्यू. जब एग्जैक्ट वैल्यू एंगल का मिल गया, दैट्स ओके, वी कैन इजीली मैनेज. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज साइन ए साइन बी साइन सी एपी में है. इसका मतलब ए बी सी भी एपी में ही होंगे, बिकॉज साइन ए साइन बी साइन सी का जो रेशियो होता है वही ए बी सी का होता है. तो आई कैन से कि वी आर गिवन दैट के ए के बी के सी आर इन ए पी, क्योंकि साइन ए का वैल्यू के ए, साइन बी का वैल्यू के बी और साइन सी का वैल्यू के सी. तो आई कैन ऑल्सो से कि ए बी सी ए पी में है. बोलो क्यों? बिकॉज ए पी में कोई कांस्टेंट फिक्स नंबर से ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो. यहां पे हमने के से डिवाइड किया है, इट विल रिमेन एन ए पी. नाउ एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं. एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं ट्राइंगल के? ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं. व्हेन आई शोड यू द डेरिवेशन ऑफ साइन रूल, तो हमने एल्टीट्यूड देखा था. एल्टीट्यूड क्या आया था? ए साइन बी, बी साइन ए भी आया था, ए साइन बी भी आया था. तो आई कैन से द एल्टीट्यूड्स आर ए साइन बी, दूसरा क्या हो जाएगा? बी साइन सी, और तीसरा क्या हो जाएगा? सी साइन ए. अगर ये क्लियर नहीं है तो साइन रूल एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ, साइन रूल पढ़ाया था. साइन रूल के डेरिवेशन में वो एल्टीट्यूड दिखाया था. Now I am going to convert this sin B to KB, sin C को KC और sin A को KA. Now AP वाला वीडियो आपने देखा होगा. AP वाले वीडियो में प्रोग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते थे कि these numbers are in AP, GP और HP और something. You have to find कि ये नंबर्स किसमें. तो वहाँ पे दो अलग अलग तरीके बताए थे. एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व होता है, एंड सेकेंड मेथड वाज ट्राई टू फाइंड ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी. अगर ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ए बाई ए है तो ए पी आंसर आएगा, ए बाई बी है तो जी पी आंसर आएगा, और ए बाई सी है तो एच पी आंसर आएगा. लेकिन एकदम जो बेसिक वाले क्वेश्चंस थे उनमें सिमिलैरिटी इंट्रोड्यूस करने से काम हो जाता था. यहाँ के है तीनों में, यहाँ ए बी है, सी मिसिंग है. लेट मी से कि दिस इज के ए बी सी बाय सी. यहाँ ए मिसिंग लग रहा है तो लेट मी से के ए बी सी बाय ए, और यहाँ सी के ए है, बी मिसिंग है तो के ए बी सी बाय बी. Now we know that कि जो ए बी सी है वो ए पी में है. अगर ए बी सी ए पी में है तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी एच पी में होंगे, और एच पी में के ए बी सी मल्टीप्लाई करने से नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, एंड सो से कि आंसर इज एच पी. ध्यान से देखना, किसी एपी में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो अगर ये एपी है, इसको मैं के ए बी सी और के ए बी सी डिवाइड करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल इट विल बी एपी, और उसका रेसिप्रोकल यहां लिखा हुआ है. ना यू कैन से कि सर ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है. ऑर्डर तो डिपेंड करता है कि हमने एल्टीट्यूड किस ऑर्डर में लिया है. क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं कि इस ऑर्डर में लेना है, किसी भी ऑर्डर में इट विल डू. तो इफ यू वांट टू परफेक्टली गो, यू कैन से पहले बी साइन सी लिखो, सी साइन ए लिखो, और ए साइन बी इधर लिख दो, तो ये इधर आ जाएगा. तो 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी आ जाएगा. बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको एल्टीट्यूड्स की बात करनी है. वो किस ऑर्डर में है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट दे विल बी इन एचपी इफ साइड्स आर इन एपी और एंगल के साइंस आर इन एपी. तो दीज आर अनदर क्वेश्चंस. तो इन दिस वे विल बी सॉल्विंग सो मेनी मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड विल प्रोसीड फ्रॉम देयर.
ओके, सो नाउ वी हैव दीज टू मोर क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल सा है, नॉट वेरी इंटेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाला ही है एंड नॉट वेरी सिस्टमैटिक. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. आइडिया इज कि C अगर 60 डिग्री गिवन है तो वी कैन स्टार्ट विद cos C. ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली कोसाइन रूल पे बेस्ड हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा इंटेटिव नहीं है. यू हैव टू एक्चुअली सी व्हाट आई एम डूइंग. तो cos C विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, और C इज बेसिकली cos 60 एंड cos 60 इज बेसिकली 1/2. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू ab. मैं कुछ मैनिपुलेशंस करता हूं, ध्यान से देखना. इक्वल टू c स्क्वायर प्लस ab. अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज, देखना आइडिया ये कहां से आया कि हमें क्या करना है. ये लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो नीचे आएगा ab प्लस AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर. ये पार्ट अगर हमारे सामने आ गया देन वी विल बी एबल टू फाइंड दिस फैक्टर. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस. AB प्लस C स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास. व्हाट वी नीड एक्स्ट्रा इज AC प्लस BC. सो लेट्स ऐड AC प्लस BC प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर प्लस AB. ये पार्ट मैंने दोनों साइड ऐड किया. कैसे ऐड किया दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी नीड दीज फैक्टर्स एंड सो वी नीड दिस टर्म. इसके बाद का सिस्टम फिर आसान हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन डू इज, ये राइट वाला पार्ट तो बहुत ही क्लियर हो गया, विच इज A प्लस C इंटू B प्लस C. यही तो यहाँ फॉर्म किया. इधर की बात करते हैं, इसमें A कॉमन ले लेते हैं और बचा C प्लस A. बाकी दोनों में B कॉमन ले लेते हैं तो C प्लस B. नाउ व्हाट वी हैव, C प्लस A, B प्लस C, ये B प्लस C, C प्लस A. इसको डिवाइड कर दो. A अपॉन A प्लस C कैंसिल हो जाएगा, B प्लस C बचा. और इसको डिवाइड करोगे तो C प्लस B कैंसिल हो जाएगा, A प्लस C आ जाएगा. तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर चाहिए था दैट वी ऑलरेडी हैव, A प्लस C एंड B प्लस C. प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर में ये A और B है, जबकि हमें क्या चाहिए, या तो 1 या फिर बोलो कि A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई कर दिया. सो न्यूमरेटर में एक्चुअली वी नीड A प्लस B प्लस C. सो व्हाट वी नीड इज A प्लस B प्लस C इन द न्यूमरेटर. हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? देखो इधर A है और यहां BC है, यहां B है और यहां AC. If I add 1 in this, if I add 1 in this, तो this will become 3. 1 क्यों ऐड किया? बिकॉज डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना था मुझे. एलसीएम लेंगे तो A प्लस B प्लस C अपॉन B प्लस C आ गया. एंड दिस विल गिव यू B प्लस A प्लस C अपॉन A प्लस C इक्वल टू 3. यू गॉट योर आंसर. देखना, तो 1 अपॉन B प्लस C प्लस 1 अपॉन A प्लस C इक्वल टू 3 अपॉन ये A प्लस B प्लस C आ गया. तो अल्फा का वैल्यू क्या मिला? 3. वापस से देखना, वी स्टार्टेड विथ कोसाइन रूल, cos 60 का वैल्यू. ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ट्राइंगल्स जो, अच्छा एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, तो उसमें मिडल एंगल 60 आया था. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं कि B को 60 कर दिया और C और B को इंटरचेंज कर दिया, या C और A को इंटरचेंज कर दिया. तो एक एंगल 60 है, वहां भी कोसाइन रूल लगाया था, यहां भी कोसाइन रूल लगाया, और कोसाइन रूल लगाने के बाद ये एक एक्सप्रेशन आया. यहां तक इट्स ओके. इसके बाद का स्टेप बहुत ही टिपिकल है. उसको आइडिया कैसे आएगा कि वी वांट दिस. जब मैंने एलसीएम लिया तो ये टर्म आया,
From this I can see AB or C square, AB or C square we already had. So we extra added AC plus BC on both the side. तो राइट साइड में तो ये पूरा का पूरा टर्म आ गया जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट था, तो A प्लस सी बी प्लस सी हो गया। राइट हैंड साइड में हमें पेयरिंग करनी पड़ी, AC के साथ आप A स्क्वायर और BC के साथ B स्क्वायर का ग्रुप किया और फिर आगे का काम बहुत आसान है। ये भी एक टिपिकल स्टेप था कि A अपॉन B प्लस सी है, हमें 1 अपॉन A प्लस सी चाहिए। 1 अपॉन A प्लस सी कैसे आएगा, ये तो B अपॉन A प्लस सी, तो यहां भी 1 चाहिए, यहां भी 1 चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि राइट में A प्लस B प्लस सी था डिनोमिनेटर, मतलब एक्चुअली इट इज इन द न्यूमरेटर ओनली। तो न्यूमरेटर में वी डोंट नीड 1, वी नीड A प्लस B प्लस सी। A ऑलरेडी था, B प्लस सी और चाहिए, दैट वाज इन द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करने का मतलब टोटल में +1 करना। तो टोटल में +1 किया, अपने आप सेट हो गया। अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से सबट्रैक्ट करना हो, सो व्हाट वी डू, टोटल में -1। तो अगर -1 करेंगे तो A माइनस B माइनस C आ जाएगा। सो दिस इज व्हाई आई से कि थोड़ा टिपिकल स्टेप है। ओके, नेक्स्ट वन अगेन। सो ये दोनों क्वेश्चंस क्यों बताया मैंने कि यस वी यूज कोसाइन रूल बट रेयर केसेस में। इसका मतलब कि हमें यूज करना है बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां और कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वी विल बी यूजिंग दोस। तो और नॉट एग्जैक्टली कि ऑप्शन नहीं होगा बट कोसाइन रूल से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। लेट मी से कि 2 cos A का वैल्यू होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC और साथ में एक A भी है। एक काम करो, पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करने का ट्राई करो और पता चल जाएगा। एंड एंगल A पूछा है, एनी आइडिया अबाउट द आंसर? आंसर तो 90 होगा ना भाई, एंगल पूछा है, एंगल इज ऑलवेज 90। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंगल इज 90। तो अगर वो दिमाग में रखोगे तो काम आसान भी हो जाएगा। बिकॉज एंगल 90 साइड से कैसे पता चलेगा भाई, या तो सबको एंगल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट एवरीथिंग टू एंगल्स, काफी टिपिकल काम हो जाएगा। यहाँ साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी साइन ए, या फिर सबको साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन साइड में कन्वर्ट करके आपको एंगल कैसे पता चलेगा कि एंगल क्या है? तो अगर 90 हुआ, हमारे दिमाग में रखना है कि भाई एंगल 90 होता है, और अगर 90 हुआ तो पाइथागोरस सेट हो जाएगा। और पाइथागोरस का मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। और स्क्वायरिंग कहाँ आता है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कोसाइन रूल में आता है, और कोसाइन रूल यहाँ दिया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट। cos B is A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC और पुराना B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। RHS में क्या हो जाएगा? RHS में एलसीएम लिया ABC एंड दैट विल गिव यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ व्हाट डू यू सी? देखना, ABC 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 और ABC कैंसिल हो गया, पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर देते। एक तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, अब यहां का 2 कैंसिल नहीं हुआ। नाउ मोर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, व्हाट वी आर लेफ्ट इज B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2 प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B स्क्वायर, देखना A स्क्वायर से एक A स्क्वायर कैंसिल, 2B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वी हैव B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर एंड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और A हाइपोटेन्यूस है, मतलब एंगल A 90 होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई एम नॉट सेइंग कि हर क्वेश्चन में आंसर 90 होगा,
बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि होगा। आप एक्चुअल एग्जाम में अगर देखोगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें 90% केसेस में आंसर 90 होता है। तो डायरेक्टली 90 मत लिखो, लेकिन दिमाग में रखो कि अगर 90 होगा तो क्या करें जिससे 90 का आइडिया आ जाए, क्योंकि 90 चेक करना बहुत आसान है। सपोज 2 लाइंस गिवन है और आपको फाइंड करना है उनके बीच का एंगल क्या है। अगर एंगल फाइंड करना है तो आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाओगे, जबकि अगर दिमाग में है 90 और 90 चेक करना 2 सेकंड का काम है। कैसे? m1 m2 इक्वल टू -1, देख लो अगर प्रोडक्ट -1 है तो एंगल 90 हो गया। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको बताया हुआ है मैंने कि एंगल जब भी पूछा जाता है मोस्टली आंसर 90 होता है। 90 दिमाग में रखोगे तो काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आइडियाज आ जाएंगे। दूसरा, आई एम गिविंग यू सम आइडिया। अगर साइन रूल में कन्वर्ट करने का आइडिया आए दिमाग में तो आई कैन से 2 cos A अपॉन लैम्डा साइन A, cos B अपॉन लैम्डा साइन B प्लस 2 cos C अपॉन लैम्डा साइन C इक्वल्स टू साइन A अपॉन लैम्डा साइन B साइन C और साइन B अपॉन लैम्डा साइन A साइन C। ध्यान से देखोगे ऊपर लैम्डा आना था और नीचे लैम्डा स्क्वायर, तो मैंने सीधा नीचे लैम्डा लिखा है और वो सारे कैंसिल हो गए। नाउ व्हाट, एलसीएम अगर लोगे राइट साइड में, सो व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट साइन A साइन B साइन C और ऊपर क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B। इधर क्या है? कॉट A है, कॉट B है, कॉट C है। इधर देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं। इधर एलसीएम लोगे तो फिर वही हौच पौच होगा, थोड़ा कैलकुलेशन टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस इज अ बेटर मेथड टू कैलकुलेट। व्हाट एल्स कैन वी डू? नीचे देखो साइन A है और यहाँ पे साइन A है। इफ यू वांट यू कैन ग्रुप 2 टर्म्स, बट अल्टीमेटली एनीवेयर यू आर गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ ब्रेन, बहुत सारा एफर्ट होगा, जबकि इस केस में कोसाइन रूल से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ गया। तो अगेन कोसाइन रूल का यूज अवॉइड करना है, बट एक कसम खा के नहीं बैठना कि नहीं ही करूंगा। yes, if you see it is useful then you can actually use that. That's why I have taken these 2 questions.